नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका जीरो टू जेड इंग्लिश, आपका अपना चैनल। आज देखिए, जैसा कि हम कंटिन्यू वॉइस चला रहे हैं। वॉइस मीन्स हाउ टू मेक एक्टिव टू पैसिव, हाउ टू चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। सो वी वर स्टडीइंग वॉइस. I have already told you how to change voice from active to passive in present indefinite affirmative sentence and negative sentence. Now we'll talk about how to change voice from active to passive in present indefinite interrogative sentences. ये है present indefinite का interrogative number 1. That means मैं already आपको पढ़ा चुका हूं अपने वीडियोस में, जब ट्रांसलेशन पढ़ाया था कि इंटेरोगेटिव 1 क्या होता है। दैट बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब, राइट। गिनी चुनी हेल्पिंग वर्ब है, बी डू हैव। बी में आते हैं इज एम आर वॉज वर विल शैल। डू में डू डज डिड और हैव में हैज हैव हैड। तो ये हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है। हिंदी में अगर लिखें तो क्या से शुरू होती है, जैसे डू दे नॉट टीच मैनी स्टूडेंट्स, क्या वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाते हैं, तो क्या शुरू में आ गया। और इन क्वेश्चंस का जवाब यस नो में दे सकते हैं, यस और नो, राइट। दैट इज इंटेरोगेटिव नंबर 1. तो डू दे नॉट टीच मैनी स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव नंबर 1. इसमें सब्जेक्ट क्या है, टीचिंग का काम कौन कर रहा है, दे। ऑब्जेक्ट क्या है, टीचिंग का काम किस पर हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट है, मैनी स्टूडेंट्स। अब एक्टिव पैसिव में होता क्या है कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है बाई लगाकर। ऑब्जेक्ट की जगह आता है जो पहले सब्जेक्ट था, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाता है जो पहले ऑब्जेक्ट था, राइट। कॉमन चेंज है। और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस में। लेकिन पैसिव बनाने के लिए ये इंटेरोगेटिव नंबर 1 है, इसमें डू डज है हेल्पिंग वर्ब। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर, राइट। तो सबसे पहले डू डज की जगह यहां पर आ जाएगा इज एम या आर, प्लस ये आएगा फिर सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट था। ध्यान से सुनना, लीड लगा के मेरे वीडियोस को सुने आप, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ओके। तो देखिए इज एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद फिर सब्जेक्ट जो पहले ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, यहां पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। इसके बाद यहां पर आएगा नॉट है तो नॉट आ जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट हैं, मान लो हम दो ऑब्जेक्ट भी डाल सकते थे, डू दे नॉट टीच इंग्लिश टू मैनी स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ एक ही ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं कोई से भी एक ऑब्जेक्ट को इधर सब्जेक्ट बनाते हैं, राइट, दूसरा उधर ही रहता है। यहां पर एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो इधर आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट बाई लगाकर ऑब्जेक्ट, ओके। अगर दो ऑब्जेक्ट है तो एक ऑब्जेक्ट यहां प्लस बाई लगाकर ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट था पहले, यानी ये दे उधर पहुंच जाता है। अब देखिए इज एम आर लगाएंगे तो हम इस ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में इधर ला रहे हैं। अगर आपने शुरुआत से वॉइस पढ़े हैं मेरे सारे वीडियोस तो ये समझ में आएगा आपको, राइट। इसके बाद और भी एग्जांपल दूंगा मैं। तो वो मैनी स्टूडेंट्स इधर आएगा। अब मैनी स्टूडेंट्स माने प्लूरल है, उससे पहले इज एम आर में से एक चीज आएगी। तो स्टूडेंट्स प्लूरल है तो आर आएगा। तो पैसिव कैसे बनेगा, आर फिर सब्जेक्ट मैनी स्टूडेंट्स, आर मैनी स्टूडेंट्स। नॉट है तो यहीं पर देखिए सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बना है सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आता है, नॉट आर मैनी स्टूडेंट्स नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच का हो जाएगा टॉट, TAUGHT, टॉट बाय देम। दे जब इधर आएगा तो देम हो जाएगा। दिस इज पैसिव वॉइस, दिस इज पैसिव वॉइस का रूल, एंड दिस इज एक्टिव वॉइस। तो आर मैनी स्टूडेंट्स नॉट टॉट बाय देम,
क्योंकि देखिए ये कॉमन रूल है, याद रखना, इंटेरोगेटिव नंबर में 1 में इसमें डू डज पहले आते हैं तो इसका इज एम आर शुरू में आ जाएगा। यहाँ सब्जेक्ट आता है, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन के आ गया। यहाँ नॉट है तो नॉट है, वर्ब है तो वर्ब है लेकिन वो थर्ड फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है लेकिन यहाँ जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन के आ गया। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे चेंज होते हैं, बाकी सब अपनी अपनी जगह है। इसमें डू डज हेल्पिंग वर्ब है, पैसिव में इज एम आर होता है तो इज एम आर शुरू में आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट है लेकिन वो सब्जेक्ट है जो इसमें एक्टिव में ऑब्जेक्ट था, वो अब यहाँ सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे क्रॉस इंटरचेंज हो जाते हैं, राइट। बाकी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, नॉट नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, रूल सेम है। अब हम अफर्मेटिव का एग्जांपल लेते हैं। आप प्लीज पेन और कॉपी लेकर बैठा करें। तो अभी मैं अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल लेता हूं, यहां पर ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये रूल आप जरूर नोट कर लें, अपने पास एक कॉपी अवश्य बनाएं। वीडियो तभी समझ में आएगा जब आप लीड लगाकर अच्छे से टाइम देंगे इसको, राइट। तो अभी देखिए, हम डू हटा देते हैं, दे डू नॉट, इसको ऐसे बना दो, दे डू नॉट टीच मैनी स्टूडेंट्स, तो मैनी स्टूडेंट्स इधर आता है, मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट यहां हो जाएगा आर नॉट। हेल्पिंग वर्ब, पैसिव में हेल्पिंग वर्ब भी तो चेंज हो रहा है, इसमें डू डज आते हैं, इसमें इज एम आर आता है। तो मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट टॉट बाय देम, ये दे जो है इधर आ गया, ये पैसिव वॉइस बन गया। अब अगर यहां से डू को उठाकर यहां रखा, डू दे नॉट, इंटेरोगेटिव 1 बन गया, इसका आर उठा के यहां रख दो, आर मेनी स्टूडेंट्स नॉट टॉट बाय देम, इंटेरोगेटिव मार्क। तो इस तरह से क्वेश्चन वाले बनते हैं। एक और सेंटेंस लेते हैं, वाई, अब इंटेरोगेटिव 1 और 2 दूसरा लेते हैं, वाई डज ही नॉट प्रिपेयर टी, वाई डज ही नॉट प्रिपेयर टी फॉर मी, वो मेरे लिए चाय क्यों नहीं तैयार करता है। तो देखिए रूल वही लगेगा, पैसिव वॉइस, ये एक्टिव है क्योंकि इसमें डूअर सब्जेक्ट है, प्रिपेयर करने का काम कौन कर रहा है, ही, और वो सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस है। जब ही उधर पहुंच जाएगा या नहीं होगा सेंटेंस में तो वो पैसिव वॉइस होगा। तो देखिए वाई है, पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, रूल, यहां वाई है तो वाई आएगा, हेल्पिंग वर्ब है डू डज, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज एम आर, यहां इज एम आर में से कुछ एक आएगा, ओके, इज एम आर में से कुछ एक आएगा, प्लस सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही आएगा, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट आएगा, जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था, यानी या तो मी या टी, दो ऑब्जेक्ट है, किसी कोई भी एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस नॉट आ रहा है इसके बाद तो यहां भी नॉट लगाओ, प्लस वर्ब आ रही है, वर्ब लगाओ लेकिन थर्ड फॉर्म में, पैसिव वॉइस में, प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑब्जेक्ट लगाओ, राइट। दो ऑब्जेक्ट है तो एक ऑब्जेक्ट यहां आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट कौन सा, लास्ट में बाई लगा के ऑब्जेक्ट कौन सा, जो इसमें सब्जेक्ट था, ये जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था, प्लस क्वेश्चन मार्क। ध्यान से सुन लो, जो यहां रूल है वही यहां रूल है, बस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म चेंज हो रही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, राइट। सिंपली क्या है कि हम कह रहे हैं कि वाई डज ही नॉट प्रिपेयर टी फॉर मी, हम इसको पैसिव वॉइस में लिखते हैं, एक्टिव में लिख रहे हैं कि वह मेरे लिए चाय क्यों नहीं बनाता है, पैसिव वॉइस में लिखते हैं चाय मेरे लिए क्यों नहीं बनाई जाती है उसके द्वारा, राइट। तो अगर हम यहां पर अब इसको बनाएंगे, वाई का वाई आएगा पैसिव वॉइस में, ओके, वाई का वाई आ गया, डू डज है, यहां इज एम आर है तो इज एम आर लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहां ही के अकॉर्डिंग डज लग रहा था, यहां पर सब्जेक्ट कौन सा बनेगा, जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था,
मान लो टी को हमने ले लिया, दो ऑब्जेक्ट हैं एक्टिव वॉइस में, टी और मी। मान लो हमने टी को ले लिया, तो वाई यहां आएगा, वाई हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन सा? जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, टी। टी सिंगुलर है तो यहां आएगा इज। जैसे यहां वाई डज ही, यहां हो जाएगा वाई इज टी। ओके, नॉट है तो नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड। ओके, वाई इज टी नॉट प्रिपेयर्ड फॉर मी। फॉर मी ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर बाई लगाओ, बाई लगा के ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट ही है इसमें एक्टिव वॉइस में, बाई हिम लगा दो, ही का हिम बनता है। ये हमने पढ़ा रखा है आपको, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हमने टी को ऑब्जेक्ट लेके बनाया, अब हम टी को वहीं छोड़ेंगे, मी को भी लेके बनाते हैं पैसिव वॉइस। दो ऑब्जेक्ट है ना, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को लेके बन जाता है, तो हम दोनों ऑब्जेक्ट को इधर लेके दो पैसिव वॉइस बना रहे हैं। अब इस बार हम टी ना लेके मी को लेंगे, तो वाई। ओके, अब हम मी जब इधर आएगा तो आई बन जाएगा, मैंने बताया था। तो आई के साथ क्या आता है? एम। इज एम आर में से एक चीज लेनी है, एम। वाई एम आई, वाई एम आई नॉट प्रिपेयर्ड, वाई एम आई नॉट प्रिपेयर्ड टी फॉर, फॉर को ऐसे लास्ट में लगा दो, Why am I not prepared tea for by him? क्वेश्चन मार्क। तो ये दो पैसिव वॉइस हैं। ओके, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? ओके, अब देखिए एक और सेंटेंस है, हु एक ऐसा शब्द है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इनसे नोट कर सकते हैं आप वीडियो को बीच में रोककर। अब हम बताते हैं कि जैसे मैंने हु का स्पेशल सेंटेंस बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि वो कैसे बनता है। तो मान लो मैंने हु वाला एक सेंटेंस ले लिया, तो हु जो है किस में बदलता है? बाई हुम। ओके, हु को पैसिव वॉइस में बाई हुम में बदल जाएगा, लेकिन वो शुरुआत में ही आएगा। ओके, क्योंकि काम करने वाला शब्द क्या है नहीं, लेकिन हु शब्द यूज हो रहा है उसके लिए, राइट। कर्ता के लिए, डूअर के लिए हु शब्द यूज हो रहा है। जैसे हु विशेज यू बर्थडे, हु विशेज यू बर्थडे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हु के साथ। तो इसका रूल है बाई प्लस whom प्लस is am are प्लस सब्जेक्ट जो पहले ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में। यहां पर जो पहले था वो ये बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा। ये ब्रैकेट का ध्यान रखना, ब्रैकेट में वो रहता है जो एक्टिव में है, लेकिन अब जो पैसिव में रहेगा वो बाहर है। तो एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट है वो अब सब्जेक्ट बन जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है कोई तो यहां डालो। ओके, अब देखिए हु का बन गया बाई हुम, राइट। बाई WHOM, बाई हुम। यहां पर यू है तो यू के साथ इजमार में से आर आएगा। बाई हुम आर, फिर यू, ये रहा ऑब्जेक्ट क्या है? यू, वो सब्जेक्ट बन जाएगा यू। तो बाई हुम आर यू विश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाई हुम आर यू विश्ड बर्थडे। ओके, क्वेश्चन मार्क। ये पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस का रूल, ये एक्टिव वॉइस। तो हु का पैसिव वॉइस ऐसे बनता है, राइट। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे डाल के बताया करें कि सर आप छोटा वीडियो बनाते हैं, चीजों को कम समझाते हैं, ऐसा कुछ है तो कमेंट बॉक्स में डालो आप प्लीज। दूसरा, वॉच करें और एक नोटबुक बनाएं और लीड लगा के सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप वॉच करें। जो नहीं देख रहे, जो वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत थैंक यू कि वो वॉच टाइम बढ़ा रहे हैं।
और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारा चैनल ग्रोथ करे और हमें और हिम्मत आए। थैंक यू सो मच आपके बहुत कीमती समय के लिए। और पढ़ लिख कर आगे बढ़ो, देश का नाम और माता पिता का नाम सबसे पहले रोशन करो। थैंक यू सो मच। सब तरक्की करें, तरक्की की राह पर आगे बढ़ते जाएं। आपको सब मेरी तरफ से बहुत बहुत बड़ी शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड हैव अ वेरी वेरी ग्रेट डे।